बच्चों, इन प्रमाणों से ये है वो मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो अभी तक किसी ने ऐसे निर्णय करके नहीं दिया था और परमात्मा ने बैन लगा रखा था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाए। बैन लगा रखा था परमात्मा ने, और इस हिसाब से ये निष्कर्ष निकाल के किसी ने नहीं दिया। तो धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष निकाल कर आज से पहले संत रामपाल जी के अलावा किसी ने नहीं दिया। और अब सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों का निष्कर्ष निकाल कर अगर आपको शतलोक आश्रम वालों ने दिया हो तो बता दो, क्योंकि आज से पहले गुरुजी ने बैन लगा रखा था। बैन लगा रखा था परमात्मा ने, केवल ज्ञान देना था, ज्ञान देना था, ज्ञान देना था। अपनी पहचान तो परमात्मा ने अब करवानी थी साध संगति से, अब करवानी थी और अब हो रही है, भली बात ही हो रही है। ये साध संगति कलयुग की पिछली पीढ़ी में शुरू होती है और साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। भाई और बहनों, सत्संग तत्वदर्शी संत के सांकेतिक होते हैं। काल का क्या एग्रीमेंट हुआ था? बहुत सारी बातें हुई थी। एक गुरुदेव ये बताते हैं कि काल ने कहा था जी पहले दूत हमारे जाएं, बाद में आपका जाएगा। प्रथम दूत हमारा जाई, पीछे हंस तुम्हारा जाई, ऐसी वाणी है ना। काल ने कहा था जी पहले मेरे दूत जाएंगे और आपके नाम से 12 नकली कबीरपंथ चलाएंगे, उसके बाद आप अपना अंश भेजना। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। काल खुश हो गया। अब काल ने अपने दूत भेज दिए, 12 पंथ चला दिए, जितना भ्रमित करना था कर दिया। बाद में खुद ही कबीर भगवान आ गया अपना दूत बनके, अपने ज्ञान का खुद ही दूत बनके। वो अंश वंश जो भी है वो खुद ही है। 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें, और सबकी धोती सी धोती। धर्मशास्त्रों का निचोड़ निकाल के रख दिया, अध्यात्म का निचोड़ निकाल के रख दिया। अब समझदार दुनिया अपने आप निष्कर्ष निकाल लेगी, सही कौन है गलत कौन है, हमने क्या करना है। अब भाई और बहनों, ये तो था धरातल पर। अब सूक्ष्म में क्या है? सूक्ष्म में इस काल ने अपने दूत यथार्थ 13वें कबीर पंथ में भेजने थे। अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ में काल ने कहा था कि पहले मेरे दूत जाएंगे, बाद में आप अपना अंश भेजना। देखो, परमात्मा की कोई भी वाणी है वो झूठ नहीं हो सकती, बशर्ते उसको समझने की जरूरत है। आप अपना अंश भेजना, तो परमात्मा ने यस कर दिया कि ठीक है, ओके, तो अंश ही आएगा, अंश ही भेजेगा परमात्मा। तो धरातल पर तो काल ने अपने दूत भेज दिए, परमात्मा खुद अपना अंश बन के आ गया। अब यदि परमात्मा काल के साथ किए गए एग्रीमेंट के अनुसार अपना अंश नहीं भेजेगा तो परमात्मा झूठा हो जाएगा। तो वहां तो सतगुरु रामपाल जी खुद आ गए, कबीर भगवान 12वें पंथ में, काल को धोखा देते हुए, अपने आप को कबीर का अंश कहते हुए, और सबकी धोती धोदी निष्कर्ष निकाल दिया उन काल के दूतों के सत्संगों का, पुस्तकों का, सब, और दुनिया के सामने रख दिया, भैया भगवान चाहिए तो ये लो भक्ति, आ जाओ शरण में करो। अब जो एग्रीमेंट हुआ था कि आप अपना अंश भेजोगे बाद में, पहले मेरे दूत जाएंगे फिर आप अपना अंश भेजोगे, तो अंश तो आए नहीं, आना तो अंश भी चाहिए। अब अंश यहां आता है। अब काल ने अपने दूत भेजे संत रामपाल जी के बेटे के रूप में, उनकी बेटियों के रूप में, उनके भाई के रूप में, उनके रिश्तेदारों के रूप में। असली लफड़ा तो यहां करना है ना। 12वें पंथ तो काल का है। अरे 12 पंथ तो काल के थे, काल को क्या टेंशन, क्या चिंता, कुछ नहीं। उसने तो बिगाड़ खाता करना 13वें में। यहां से उसकी खुराक बाहर निकल रही है ना, सतभक्ति।
तो पहले दूत हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा जाई। तो 13वें यथार्थ कबीर पंथ में काल ने संत रामपाल जी के आसपास ही अपने दूत भेज दिए। उनके दोनों बेटे, उनका भाई, उनकी बेटियां, उनके रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये हैं वो काल के दूत जो काल ने भेजने थे, भेज दिए। इन काल के दूतों ने 1994 से लेकर 2014 तक जो गलतियां करनी थी कर दी, जो बकवाद करनी थी कर दी, वर्तमान समय तक जो बकवादे करनी थी कर दी। पीछे अंश तुम्हारा जाई। फिर परमात्मा ने इस कुत्ते को, इस पवन दास को अपने अंश के रूप में, क्योंकि वाणी परमात्मा की झूठी नहीं हो सकती, फिर परमात्मा ने इस कुत्ते पे दया बख्शी। सन 1994 में धरती पे पटका, 2013 में अपनी शरण में लिया, अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ में। और परमात्मा ने इन लोगों के साथ में रखा मुझे आश्रम में, बाथरूम सेवा देके। ये रामकुआर ढाका, गुरुजी का दामाद, ये अमन गोदारा, ये राजस्थान का कोऑर्डिनेटर, ये सारे के सारे काल के दूत ये आश्रम में बाथरूम में बैठे रहते थे वहां पर। कोई मेरे से घी मंगवाता था, कोई जयपुर में आता था मेरे साथ में, मुझे गाय चाहिए। अमन गोदारा जयपुर में आया, मुझे गाय दिला दे, आजा भाई दिलवा दूंगा। रामकुआर ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष मेरे से राजस्थान से घी मंगवाता था गाय का। सारे हम वहां बैठा करते थे, मैं देखा करता था इनको ये क्या कर रहे हैं। परमात्मा ने मुझे इनके बीच में रखा, इनकी हरकतें समझाई, क्योंकि आगे भगवान ने सेवा देनी थी। बरवाला कांड के बाद, बरवाला कांड जैसी घटना में परमात्मा ने मुझे सकुशल बाहर निकाला। जैसे ही मैं बस में चढ़ने लगा, क्योंकि इन लोगों ने हम सबको भ्रमित कर रखा था, हमारे जैसे भोले भाले भक्तों को 2013 में मैंने नाम लिया था। अब क्या समझे आदमी एक साल में इस ज्ञान को। इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बना दी थी मेरे नाम लेने से 3 साल पहले, 2010 में। जब बरवाला कांड का समय आए तो जवान जवान भक्तों को इकट्ठा करके कमांडो बना रहे थे, तुम्हें सार नाम मिलेगा, तुम्हें सार शब्द मिलेगा। हमें क्या पता भाई, हम बन गए इन लोगों के कहने पर काले कमांडो। पहन लिए हमने काले कपड़े, बन गए काले कमांडो। खड़ा कर दिया हमारे को, देखे वहां लठ। बरवाला कांड हो गया। और बाद में जब पुलिस देखने लगी, आ जाओ भाई कौन कौन थे कमांडो, आ जाओ। बुरा हाल था वहां पर। 10-20 दिन से वही था, सहपरिवार था। बरवाला कांड जैसे शुरू हुआ, दास का जो बड़ा लड़का था वो बाहर चाय राम की सेवा कर रहा था, वो बाहर की बारी रह गया, पुलिस पकड़ के ले गई। 2 दिन हो गए, भगतमती आई, लड़का कहाँ है? मैंने कहा वो तो गया सतलोक। बहुत बढ़िया, दया, मैं तो खुशी मना रहा। मैंने कहा भेज दिया भगवान ने सतलोक। हम भी भ्रमित थे उस समय इन काल के दूतों के चक्कर में। हम भी गुरु जी का आदेश मान रहे थे, सब कुछ जो भी आदेश ही हमें दे रहे थे। मैंने कहा गया सतलोक, बढ़िया, दया परमात्मा की। मैं फूटा पड़ा पुलिस वालों के लठर पत्थर खा खा के। कमांडो साहब को फोड़ दिया पुलिस वालों ने। 2-4 भक्तों ने पकड़ के अंदर मेरे को इंजेक्शन लगाए। 2-4 भक्तों ने पकड़ के जैसे मुर्दे को ले जाते हैं शमशान घाट में, पांडाल में लाके पटक दिया। 2-4 रजाई डाल दी मेरे ऊपर, क्योंकि पानी की बौछारें वगैरह, सर्दी का टाइम था, नवंबर का महीना हरियाणा में। अब मेरे आसपास में 2-4-5 भगत बैठे थे, जवान। अब मैं तो जोश में, मैंने कहा अरे निकम्मो तुम यहां क्यों बैठे हो, तुम भगत नहीं हो क्या? अरे करो या मरो, बाहर जाओ। वो मेरे से पहले घुटने फुड़वा के आ रहे थे। बोले भाई हमने देख लिया सारा सब कुछ। मैं व्हील चेयर पे बैठा। दूसरे दिन 19 तारीख को रात्रि 9 बजे के आसपास गुरुजी पुलिस वालों के साथ में पंचकुला चले गए मेडिकल के लिए। कह रहे थे कि गुरुजी बीमार हैं, गुरुजी से चला नहीं जाता, फलाना दिखना। गुरुजी आराम से गए। और जाने से पहले स्टेज पर जहां पर गुरुजी सत्संग करते थे, पूरी संगत को आशीर्वाद देके गए, पूरी संगत को आराम से, कोई बीमार नहीं, कुछ नहीं। इतना इन लोगों ने झूठ फैलाया आश्रम वालों ने। उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनसे बैठा नहीं जाता। मैं अभी मिल के आया हूं। ये राज कपूर जैसे, सुनील लाठर जैसे, संत रामपाल जी का भाई, सारे के सारे काल के दूत, काल के एजेंट।
सबको गुरुजी आशीर्वाद देके सब लोग रो रहे थे। दूसरे दिन 20 नवंबर को दास आश्रम से बाहर निकला दिन के 10-11 बजे। चारों तरफ पुलिस, मार पिटाई, डर और भय का माहौल। बाहर आर्य समाजी खड़े हैं, तुरंत जाके पकड़ेंगे, फलाना दिखना। पुलिस वाले भी मार रहे थे, जहां मर्जी आया, जिसको मर्जी आया। अब दास ने देखा भाई क्या करें। उस समय थोड़ा जवान सा था, हट्टा कट्टा सा था। मैं भाई तो पकड़ेंगे, जवान जवान पकड़ रहे थे, उनको मतलब नहीं कौन कमांडो कौन समांडो है। जो जवान हाथ आ गया उसको पकड़ो। अब दास ने कहा कि भैया बेगुनाह आदमी है, ना कोई गुनाह किया ना कुछ और। इन आश्रम वालों के कहने से काले कपड़े पहन लिए तो हम कमांडो हो गए, उल्टा पुलिस वालों के डंडे खाए। मैं चलो निकलना तो पड़ेगा। अब मेरी माँ थी, माँ को मैंने आगे किया, फिर भगतमती को, फिर उसके बीच में मेरे भाई के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनको मैंने गोद में लिया। एक को वो काले कपड़े तो बाथरूम में फेंक के आ गए, किसी और के पहन के आए हैं। पॉकेट पाकेट फाड़ी मैंने। अब डर का माहौल, भाई क्या करें। बच्चे को गोद में लेके सोचेंगे भाई ऐसे कोई बिहार बंगाल का है, बाल बूढ़ ऐसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ रही थी। अब निकले तो सामने देखा पुलिस ही पुलिस, और हरियाणा रोडवेज की बसें खड़ी, दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इशार छोड़ के आ रहे थे भक्तों को। मैं वह पवन दास तू तो गया काम से। जैसे तैसे बस की तरफ बढ़ने लगे, वो सब देख रहे थे। जैसे मेरे पे नजर पड़ी, तुरंत आया एक पुलिस वाला जवान सा मेरे पास में। अरे इधर आ, इधर आ। हाँ मोगो साहब। अरे तू काला कमांडो था ना, काला कमांडो। ए मोगो साहब हम तो गरीब से आदमी थे, और कमांडो तो साहब 6-6 फुट के ले रहे थे। मैं तो साहब छोटा सा आदमी हूं, मैं काहे का कमांडो साहब, मैं तो अपने बच्चों उच्चों के साथ आया हूं। नहीं नहीं मैं तेरे को जानता हूं, मैंने तेरे को देखा था, आ जा इधर साइड में। मेरे को पकड़ के ले गया भाई। पवन दास अब बन गया बलि का बकरा। लेकिन निर्दोष थे, हमारे मन में दोष नहीं था। हम जो भी कुछ कर रहे थे गुरु का आदेश मान के कर रहे थे, काल के एजेंटों के कहने से। परमात्मा की रजा होनी थी, दया होनी थी भाई और बहनों। आज भगवान ने सेवा देनी थी। इतने में एक बूढ़ा सा पुलिस वाला आया, और जिसने मेरे को पकड़ रखा था वहां आकर मेरे को बोला, रे कहां से? ओ साहब मैं राजस्थान से। कहां से? जयपुर से। जयपुर से? क्यों आया था यहां? उस पुलिस वाले से हाथ छुटा के, मेरा हाथ पकड़ के, और मेरे कमर में एक हाथ मारा यूं। चल निकम्मा, आ गया, बैठ गाड़ी में, फिर आएगा यहां। तुरंत मेरे को बस में बैठा दिया, तुरंत बस में बैठा दिया मेरे को। अब जैसे बस चली, 2 पुलिस वाले पीछे से और चढ़ गए। पीछे से सबको प्रसाद देते आ रहे धीरे धीरे, किसी को 1 थप्पड़, किसी को 2 थप्पड़। क्योंकि भाई और बहनों ईंट और पत्थरों से मार मार के उन कमांडो लोगों ने पैर फोड़ दिए थे उन पुलिस वालों के। 300 पुलिस वाले घायल हुए थे। तो जोश तो था ही। अब आ गया मेरे पास भी। अब मेरे पास आते ही 1 थप्पड़ मारा मेरे खींच के। बोला तू कैसे आ गया बच के? वो क्या हुआ? बोला तेरे जैसों को तो आने नहीं दे रहे। अरे तेरे जैसों को तो आने नहीं दे रहे, तू आ कैसे गया? अब मैं क्या बोलूं? फिर खुद ही बोला, तेरे ऊपर तो ऊपर वाले की कोई विशेष रजा है। अच्छा हमारी जो भक्तमती थी बहन जी, वो पुलिस वाले से वो लड़ने लग गई। क्यों थप्पड़ मार रहा है ये वो। अब वो लेडीज समझ के उसको ज्यादा कुछ बोला नहीं। मैं कह रहा तू चुप रहे और मार लेने दे एक आधा, क्या फर्क पड़ रहा है, यहां से निकल तो रहे ना। मैंने कहा ये बात बिगाड़ेगी, ये काम बिगाड़ेगी, इसके साथ में झगड़ा करके बड़ी मुश्किल से उधर अंदर आए हो, नीचे उतरवाएगी। फिर वो भी शांत हुई, एक आधा थप्पड़ मार के आगे चला गया। तेरे को तो बोले ऊपर वाले ने बचाया, कोई विशेष रजा है तेरे ऊपर। अब उस समय भाई और बहनों कहां गुरु जी को ऊपर वाला मान रहे थे, कहां नीचे वाला मान रहे थे। मगर जान बची लाखों पाए। आ गए भाई, छोड़ दिया हमारे को हिसार रेलवे स्टेशन पर। जयपुर की ट्रेन लगी हुई, उतरते समय भी सबको एक एक लाठी मार रहे खींच खींच के। अब ट्रेन में जाके बैठ गए बिना टिकट के, काहे की टिकट डर बैठ रहा। अब ट्रेन में बैठा बैठा भी मेरे को तो वही लग रहा, कोई आ ना जाए, कोई पकड़ ना ले जाए, कोई आ ना जाए, कोई पकड़ ना ले जाए।
और जब तक वो ट्रेन भाई और बहनों हरियाणा पार नहीं कर गई, मेरे तो सर्दी चढ़ रही थी। भाई क्या करें। जयपुर आ गए, संध्या आरती का समय आया तो रोने लग गया। मैं तो ऐसे फूट फूट के रोने लग गया, गुरुजी की याद आने लग गई। मेरी माँ आई, बोले क्यों रो रहा है? अब क्या बोलता, बोले कोई बात नहीं, हो गया ऐसा हो गया। फिर संध्या आरती करी, धीरे धीरे परमात्मा, लेकिन कोई दोष मन में पैदा नहीं हुआ जर्रा सा भी गुरुजी के प्रति, क्या और क्या नहीं। तो परमात्मा जी ने दया करी थी दास के ऊपर। मालिक ने दास को उस जाल से बाहर निकाला था वहां से, क्योंकि परमात्मा ने वर्तमान में इस कुत्ते को यह सेवा देनी थी। अपने अंश को परमात्मा ने इन काल के दूतों की रहनी करने के विषय में, ये कितने भगत हैं, ये कितना गुरु को परमात्मा मानते हैं। बरवाला कांड किसने करवाया, क्यों करवाया, क्या रीजन था, ये सारे सबूत, ये प्रमाण जो पिछले 10 साल से ये कुत्ता सतगुरु के आशीर्वाद से दे रहा है, भोंक रहा है। ये हजारों वीडियो बना दिए, बन सकते हैं क्या? 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइव आना, 10-12 हजार वीडियो 2-2, 3-3 घंटे के, गुरुजी की पुस्तकों के ऊपर वीडियो, सत्संगों के ऊपर वीडियो, हर टॉपिक पे वीडियो, हर बातें जो है वो प्रमाणित। तो ये असली काल के जो दूत हैं, ये हैं गुरुजी के परिवार वाले। काल हमेशा परमात्मा के आसपास ही दूत भेजता है। अरे 650 साल पहले काल ने कमाल को कहां भेजा? अरे वो दुनिया वाले साधु संत महात्मा तो काल के दूत अलग थे, असली काल का दूत कमाल उसको कहां भेजा? सतगुरु के घर में, कबीर की झोपड़ी में, वहीं रहा उसका बेटा बनके। अपना दूसरा काल का दूत धर्मदास के घर में भेजा, बाहर नहीं भेजा, धर्मदास के घर में। तो आज जो ये यथार्थ 13वां कबीरपंथ चला है सतगुरु रामपाल जी का, तो काल अपने दूत कहां भेजेगा? अरे वो आचार्य शंकराचार्य, वो तो दूत अलग हैं। इस पंथ में जो आग लगाएगा, संगत माई कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस, वो काल के रियल दूत, असली दूत वो कौन है? वो कहां भेजेगा काल? सतगुरु के अंग संग रिश्तेदारों में, बेटा बेटी के रूप में, भाई के रूप में। और इन्हीं लोगों ने सारा सब कुछ करवाया आप लोगों की आंखों के सामने, सात संगति की वीडियो के माध्यम से पिछले 10 साल से क्लियर हो गया है। और आज क्या कर रहे हैं ये लोग, देख लो। सारी मर्यादा तोड़वा दी संगत की, सारी मर्यादा, आन उपासना करके, राजनीति करके, अन्नपूर्णा बेगार कर रहे हैं दुनिया की, मकान बना रहे हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं, आश्रमों में क्या फिल्में चल रही हैं, लोग नाचते गाते ढोल नगाड़े बजाते हुए आश्रम में आ रहे हैं, करोड़ों रुपया ले जाते हैं लाइब्रेरी के नाम पे, कोई धर्मशाला के नाम पर। क्या हो रहा है ये? कौन है ये? एक भी मर्यादा नहीं छोड़ी, सबको काल के मुंह में बैठा दिया। ये है वो काल के द्वारा भेजे गए असली दूत, जिसके विषय में काल ने कहा था सतगुरु रामपाल जी से कि प्रथम दूत हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। तो मालिक ने तो बाद में भेजना था इस कुत्ते को, ताकि इनके सारे कुकर्मों का फिर खुलासा कर दूं। जो समझदार भगत है वो सात संगति से जुड़ जाएं, जिनको भगवान ने सतलोक लेकर जाना है। तो ये खेल चल रहा है भाई और बहनों, ये खेल, क्योंकि अमर वाणियां हैं। परमात्मा बार बार कहते हैं पहले अंश हमारा, काल ने क्या कहा था? प्रथम दूत हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा जाई। तो मालिक ने कहा कि तथास्तु, ओके। तो अंश की बात हो रही है यहां पर, अंश की। सतगुरु रामपाल जी अंश नहीं है, ये तो कुल का मालिक है। ये छोटे मोटे कामों के लिए परमात्मा परेशान नहीं होता। दूसरों को थोड़े बहुत डाल के वो टुकड़े करके अपने भक्तों में प्रेरणा, परमात्मा छोटे मोटे ये खुलासे बरवाला कांड जैसे, करोथा कांड जैसे, ये तो वैसे करवा देता परमात्मा। तो ये टुकड़े डाल दिए भगवान ने हम सात संगति वाले भाई बहनों को। तो ये है सारा खेल भाई और बहनों, असली काल के दूत ये हैं। आज सतगुरु रामपाल जी के द्वारा जो संगत तैयार की गई 1994 से 2014 तक, उन नकली साधु संत महात्माओं से संघर्ष करके जो लाखों भगत सतगुरु रामपाल जी ने तैयार किए 2014 तक, आज उन भक्तों की ऐसी तैसी कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है? वो चारों शंकराचार्य सतलोक आश्रम में आकर भक्तों से राजनीति नहीं करवा रहे। वो देवकी नंदन ठाकुर भक्तों से कांग्रेस को वोट, बीजेपी को वोट नहीं डलवा रहा। ये कुकर्म करवा कौन रहा है? असली काल के दूत कौन है? संत रामपाल जी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर।
मालिक ने जो क्रीम जो छांटी थी देश और दुनिया में 1994 से 2014 तक, आज उन भक्तों की मर्यादा कौन तोड़वा रहा है? शंकराचार्य तोड़वा रहे हैं, देवकी नंदन तोड़वा रहा, अनिरुद्धाचार्य तोड़वा रहा है, या और कोई साधु संत महात्मा आके भक्तों को भ्रमित कर रहा है? कौन कर रहा है? गुरु का नाम ले लेके कि नाम तेरा ले करूं आवाजा, तेरा ही नाम ले लेके तेरे भक्तों की मर्यादा तोड़वाऊंगा। आज गुरुजी के नाम के पीले पर्चे निकाल के, एआई से नकली ऑडियो वीडियो निकला के, ये 3D से गुरु को मानुष मानने वाले वीडियो बना बना के आज संगत की मर्यादा कौन तोड़वा रहा है? काल के मुंह में कौन भेज रहा है? ये है वो असली काल के दूत, जिसके विषय में परमात्मा से काल ने कहा था कि प्रथम दूत हमारे जाई और पीछे अंश तुम्हारा जाई। तो परमात्मा ने पहले इनसे ये कुकर्म सारे ये करवाने थे, काल ने ये सारी कुबद करवानी थी। तभी तो ये दास कुछ बताता, कुछ दिखाता, इनके कुकर्म दिखा के तो समझा रहा हूं कि गुरुजी क्या कह के चले गए, ये हमसे क्या करवा रहे हैं। तो काल के दूत कौन है? मर्यादा कौन तोड़वा रहा है? तो अंश की बात हो रही है, तो अंश ये कुत्ता है, पवन दास आपका भाई। वैसे तो सारे अंश है परमात्मा के, लेकिन एक सेवा के रूप में परमात्मा ने दास को डाल दिए ये टुकड़े। ये सात संगति है, यथार्थ 13वां कबीर पंथ, वो तो गंदा कर दिया इन्होंने। जो 1994 से भगवान ने मार्ग चलाया था वो था ज्ञान मार्ग। 1994 से 2014 तक गुरु जी ने जो मार्ग चलाया वो मोक्ष मार्ग नहीं था, वो ज्ञान मार्ग था। केवल ज्ञान दिया परमात्मा ने, वेदों से दिखाया, गीता से दिखाया, प्रमाण दिखाए। गुरु जी ने संघर्ष किया। 1994 से 2014 तक केवल गुरु जी ने ज्ञान मार्ग चलाया और मोक्ष मार्ग चलाया 2014 बरवाला कांड के बाद साध संगति शुरू हुआ के। मोक्ष मार्ग की भक्ति साध संगति में शुरू हो रही है अब ये, गुरु को परमात्मा मानकर, गुटली को आम मानकर। तो ये है मोक्ष मार्ग। ज्ञान मार्ग के बिना मोक्ष मार्ग नहीं चलता। पहले गुरु ने ज्ञान देना था, फिर गुरुदेव ने ये मोक्ष मार्ग की शुरुआत की अब साध संगति के माध्यम से। तो ये है परमात्मा का रियल मार्ग, अगर समझ में आ जाए तो। बाद में तो आनी है, लेकिन फिर मिलेगा कुछ नहीं। क्या कह रहे मालिक? निर्णय करके नहीं दिया था। बच्चों, इन प्रमाणों से ये है वो मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो अभी तक किसी ने ऐसे निर्णय करके नहीं दिया था। पूछ लो इन लोगों से बरवाला कांड का दोषी कौन है। आपको अगर बता दे तो ये आश्रम वाले पूछ लो, किसको दोषी बताएंगे? बताओ। कांग्रेस को दोषी बताएंगे? अगर कांग्रेस दोषी थी या कांग्रेस दोषी है बरवाला कांड की, तो 2019 में उसी कांग्रेस का समर्थन क्यों किया इन लोगों ने? ये कहेंगे कि बीजेपी सरकार दोषी है, बीजेपी के कार्यकाल में बरवाला कांड हुआ, तो 2024 से बीजेपी के तलवे क्यों चाट रहे हैं लोग, जिन लोगों ने बरवाला कांड करवाया? किसको दोषी ठहराएंगे बरवाला कांड का? आर्य समाज दोषी है। एक भी आदमी पर कोई एफआईआर क्यों नहीं की? अरे पवन दास पे तो 4 एफआईआर कर रहे हो तो मैं। अगर आर्य समाज का दोष है बरवाला कांड में, एक भी एफआईआर आज तक किसी पे क्यों नहीं की? बताओ उस एक भी आर्य समाजी का नाम जो बरवाला कांड का दोषी है। किसको दोषी बताओगे? धर्मगुरुओं को बताओ। बरवाला कांड का धर्मगुरु कौन सा दोषी है? आज तक एक का भी नाम क्यों नहीं बता रहे? अरे कब तक बचोगे? कब तक अपने आप को छुपाओगे? ये तो पता चल गया साथ संगति के माध्यम से। अब तो संगत ने जागना बाकी है, संगत ने अंगड़ाई लेना बाकी है। उस दिन देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। ये गुरुदेव कहते हैं ना कि या तो ये अलग से राजनीतिक पार्टियां बना लेंगे, ये नकली दूत नकली संत, या देश छोड़ के जाएंगे। ये सतलोक आश्रम वालों के लिए कह रहे गुरुजी, या तो अलग से राजनीतिक पार्टियां बना लेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग से इन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब साथ संगति के माध्यम से जो वीडियो बन गए इनके कुकर्मों पर, भक्ति मार्ग के हिसाब से कोई भी भगत संत रामपाल जी के परिवार को आने वाले समय में स्वीकार नहीं करेगा। तो या तो इनको राजनीतिक पार्टियां बनानी पड़ेंगी या देश छोड़ के भगना पड़ेगा। तो राजनीति में आ रहे कि नहीं आ रहे? गुरु का वचन सफल हो रहा कि नहीं हो रहा? बीजेपी में आ गए कि नहीं आ गए? राजनेताओं के तलवे चाटने लगे कि नहीं लगे? अगले चुनावों में खड़े होने के लिए अपना माहौल अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बना रहे कि नहीं बना रहे? गांव गांव में मकान बना के आने वाले समय में वोटों की भीख मांगने के लिए आधार तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये इनकी सोच है। हालांकि ऐसा होगा नहीं होंगे चुनाव आगे, नहीं होगा कोई भी इनका किसी भी प्रकार से ये खेल सफल। लेकिन ये तो ऐसा ही सोच रहे ना
तो ये हैं वो काल के दूत जो राजनीतिक पार्टियां बना बैठे अब ये। अरे किसी एक पार्टी का समर्थन करना, उस पार्टी के पक्ष में आना, उस पार्टी की विचारधारा से जुड़ना, भगत होके। भगतों का राजनीति से लेना देना क्या? गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो गैर राजनीतिक संस्था चलाता हूं। ये धार्मिक संस्था है सतलोक आश्रम, गैर राजनीतिक। इसको आज राजनीतिक किसने बना दिया? पीले पर्चे निकाल निकाल के भक्तों से वोट डलवा रहे हो, सपोर्ट करवा रहे हो, राजनेताओं की रैलियों में संगत को धक्के खिला रहे हो, जबकि उन राजनेताओं की भी इतनी औकात नहीं जो संत रामपाल जी के भक्तों की रैली में आ सकें, वो भी इस योग्य नहीं है। और तुम उन भक्तों को जो सतनाम का जाप करते हैं, परमात्मा के जो हंस हैं, उनको तुम 2 कोटि के राजनेताओं की रैलियों में धक्के खिला रहे हो, भूखे प्यासे, उनकी मर्यादा तोड़वा रहे हो तुम। तो गुरुदेव का वचन फैल नहीं हो सकता कि आने वाले समय में इन नकली संतों को, संत क्या होता है? भगत। नकली ये आश्रम वाले सारे के सारे, इनको अलग से या तो राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ेगी, या देश छोड़ के भागना पड़ेगा, या तो इनको संगत छोड़ के भागनी पड़ेगी, ये पंथ इनको छोड़ के भागना पड़ेगा, या फिर राजनेताओं का सहारा लेंगे। भक्ति मार्ग के हिसाब से, भगत के हिसाब से इन्हें कोई भी आने वाले समय में स्वीकार नहीं करेगा। इनकी शक्ल देखना भी कोई भगत शुभ नहीं मानेगा। बच्चों, इन प्रमाणों से ये है वो मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो अभी तक किसी ने ऐसे निर्णय करके नहीं दिया था और परमात्मा ने बैन लगा रखा था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाए। अगर गुरुजी आज आश्रम में होते, पवनदास की औकात थी क्या एक भी वीडियो बनाने की? इनके कुकर्मों के ऊपर बात करने की, बोलने की औकात थी क्या? क्यों बोलता? मुझे क्या लेना देना था? ये सारा खेल परमात्मा ने खेला है, अपने से दूर करके, थोड़ा बोलने की हिम्मत देके, ये प्रेरणा करके। गुरुजी के रहते सहते कौन बोलता? क्या आवश्यकता पड़ती भगत को बोलने की? ये सारे खेल परमात्मा के, इनके काले चेहरे उजागर करवाने थे मालिक ने, क्योंकि 1000 साल ये मार्ग चलेगा वो आगे गुरुदेव का। ये मार्ग ऐसे नहीं चलता 1000 साल। इन्होंने तो 10 साल में मार्ग का बट्ठा बैठा दिया। 2014 बरवाला कांड के बाद आज 2026 हो गई, 12 साल में इन्होंने बट्ठा बैठा दिया इस मार्ग का। एक भी मर्यादा नहीं छोड़ी भक्तों की। गुरु की गैर हाजिरी में इन लोगों के अनुसार अगर भक्ति करेंगे तो क्या 1000 साल ये मार्ग चलेगा? इस मार्ग में भाई भतीजावाद के लिए कोई जगह नहीं है, वंशवाद के लिए कोई जगह नहीं है, परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए परमात्मा इनके काले चेहरे उजागर करवा रहे हैं कि ये मेरे नहीं है, ये काल के, काल के। मेरे तो साध संगति वाले हैं जो मेरे अनुसार चल रहे हैं। तो आने वाले समय में ये मार्ग बिंद वालों से नहीं चलेगा, नाद वालों से चलेगा। नाद वाले यानी वचन के बेटा बेटी जो साध संगति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे मार्ग चलेगा कि इस कबीर भगवान का उनकी गैर हाजिरी में। अरे उनके रहते सहते थोड़े समय के लिए तुमसे दूर होकर जेल में बैठा है और 12 साल में बट्ठा बैठा दिया उनके पंथ का, ऐसी तैसी कर दी सतभक्ति मार्ग की। राजनीति इसमें घुसा दी, दुनियादारी इसमें घुसा दी, भक्तों की मर्यादा सारी तोड़वा दी। ये मार्ग ऐसे चलता है। सारा खेल परमात्मा का भाई और बहनों, देखते जाना आगे आगे कैसा निखार होगा। ये 4 दिन की चांदनी है इन आश्रम वालों की, ये ढूंढे भी नहीं मिलेंगे, ढूंढे भी। मूल ज्ञान बाहर जो पर ही बिजली पिड्डी आंसरी तरी। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाए। 12वां पंथ संत गरीबदास जी का आपको खूब बता रखा है। 12 चल चुके, 12वें पंथ में दास का उपदेश हुआ और वो परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर ही रखा है। अब सुन लो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि 12वें पंथ में दास का उपदेश हुआ, यानी गुरुदेव कह रहे हैं मेरा आना हुआ 12वें पंथ में। और उससे पहले वाणी क्या बोल रहे हैं? वाणी क्या बोल रहे हैं? 12वां पंथ संत गरीबदास जी का आपको खूब बता रखा है। 12 चल चुके, 12वें पंथ में दास का उपदेश हुआ और वो परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर ही रखा है कि 12वें पंथ हम ही चले आवे और सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलाओ।
12वें पंथ हम ही चलावें, कबीर भगवान झूठा नहीं है। तो साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, कोई भक्ति नहीं करेगा फिर। उससे पहले गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि 12वें पंथ में दास का उपदेश हुआ, यानी मेरा आना हो गया। और फिर कह रहे हैं आगे कबीर जी ने स्पष्ट कर ही रखा है कि 12वें पंथ में हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? अरे कब पहचानोगे? अरे इतना ज्ञान सतगुरु रामपाल जी अगर किसी कुम्हार के गधे को देते ना, वो गधा भी बैकुंठ जाने को तैयार हो जाता। तुम आश्रम वाले, अरे तुम्हारा देखो क्या हो रहा है, गधे से भी गए गुजरे, अभी तक नहीं पहचान पा रहे अपने भगवान को। कितना स्पष्ट संकेत कर दिया गुरुदेव ने। 12वां पंथ संत गरीबदास जी का आपको खूब बता रखा है। 12 चल चुके, 12वें पंथ में दास का उपदेश हुआ और वो परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर ही रखा है कि 12वें पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावे। एक पंथ चलावें, ये कब होगा? 5505 जब कलयुग बीत जाए, 5505 कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जगता है। क्या कह रहे हैं, समझ में आया कुछ? सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। सब पंथों को मिटाकर एक पंथ किसने चलाया? सतगुरु रामपाल जी ने। कब चलाया? 1994 में। ज्ञान मार्ग, मोक्ष मार्ग नहीं, ज्ञान मार्ग। ज्ञान देना शुरू किया 1994 से उस वाणी के अनुसार। ध्यान देना भाई और बहनों, ये बातें फिर दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगी। 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि इस दास का 12वें पंथ में आना हुआ, और आगे कबीर जी ने साफ कर ही दिया कि 12वें पंथ हम ही चल आवें। हम ही यानी कबीर ही आएगा। आ गए सतगुरु रामपाल जी, और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। जितने भी दुनिया में जो ये पंथ चल रहे हैं, ये ज्ञान मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान मार्ग है। उन सारे पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। 1994 में सतगुरु रामपाल जी ने चला दिया ज्ञान मार्ग। फिर क्या कह रहे हैं? वो पंथ मैं वो कब चलाऊंगा? ध्यान से सुनो एक बार। कब चलाएंगे? यानी जो रियल पंथ है सतगुरु रामपाल जी का, जो मोक्ष मार्ग है, वो 5505 के बाद में चलना है। 5505 के बाद में। 5505 कलयुग के कब बीते? 1997 में। 1997 के बाद में सतगुरु रामपाल जी ने अपना असली मोक्ष मार्ग शुरू करना है। ध्यान से सुनो। ये कब होगा? कब होगा? 5505 जब कलयुग बीत जाए, 5505 कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जगता है। अरे पंथ तो गुरुजी ने 1994 में चला दिया, फिर यहां कह रहे हैं कि 5505 के बाद चलाऊंगा। तो 5505 तो 1997 में होते हैं, पंथ चला दिया 1994 में। फिर 1997 में उसके बाद कौन सा पंथ चलाने की बात हो रही है? मोक्ष मार्ग, साध संगति, यथार्थ 13वां कबीर पंथ। जिस साथ संगति से जुड़कर आत्माएं गुरु को परमात्मा मानकर मोक्ष की तैयारी करेंगी। या 1997 के बाद अपना पंथ चलाने की बात हो रही है। 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। महापुरुष तो सतगुरु रामपाल जी हैं, लेकिन वो मोक्ष मार्ग वो कब शुरू करना है? 5505 के बाद। तो मार्ग तो 1994 से शुरू कर दिया। मार्ग तो 1994 से शुरू कर दिया, नाम दीक्षा देना शुरू करके, ज्ञान सुनाना शुरू करके। लेकिन मोक्ष मार्ग कब शुरू करेंगे? 5505 के बाद, 1997 के बाद। तो 1997 के बाद में संगत में क्या शुरू हुआ? पहले भी मैनेजमेंट था, अब भी मैनेजमेंट है। पहले भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति थी, अब भी है। नया क्या चला? साध संगति।
और भक्ति को लेकर आप जी देख लो, रात दिन का अंतर है। भक्तों के आचार विचार को लेकर देख लो, रात दिन का अंतर है। गुरु को परमात्मा मानने को लेकर देख लो, रात दिन का अंतर है। तो परमात्मा ने मार्ग चलाया 1994 में, क्योंकि वाणी क्या कह रही है, 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो इस वाणी के अनुसार तो 1994 में गुरु जी ने अपना ज्ञान मार्ग शुरू कर दिया, अपना पंथ शुरू कर दिया। अब मोक्ष मार्ग कब शुरू होगा? 5505 के बाद। जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो 5505 बीतते 1997 में, और 1997 के बाद साध संगति शुरू हुई है। ये है असली मार्ग सतगुरु रामपाल जी का, रियल मोक्ष मार्ग। अगर बात समझ में आ जाए तो काउंटिंग कर लेना। 5505 के बाद की बात हो रही है, जबकि 1994 में गुरु जी ने अपना मार्ग शुरू कर दिया। वो कौन सा मार्ग था? ज्ञान मार्ग। और मोक्ष मार्ग अब साध संगति से शुरू किया है 5505 के बाद। ये कब होगा? 5505 जब कलयुग बीत जाए। 5505 कलयुग बीत जाए, महापुरुष परमान जनता को घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो, बरते सहज सुबह। अब इस वाणी के अनुसार ये शुद्धिकरण कहां हो रहा है? इस वाणी के अनुसार ये शुद्धिकरण संगत में कहां हो रहा है? वाणी क्या कह रही है? कलयुग बीत जाए, महापुरुष परमान जनता को। अब सुनो आगे, वाणी क्या कह रही है? घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। अरे आज घर घर बोध विचार कहां हो रहा है? इन्होंने तो आश्रम ठोक दिए। ये तो घर में भक्तों को ज्ञान चर्चा करने नहीं देते, घर में भक्ति करने नहीं देते, ज्ञान आधार से भक्ति करने नहीं देते। इन्होंने तो धर्म को धंधा बना दिया, आश्रम खोल खोल के, नाम दीक्षा केंद्र खोल खोल के। आज घर घर बोध विचार कहां हो रहा है? साध संगत में। और दुर्मति दूर बहाए, दुर्मति यानी कुबुद्धि, काल प्रेरणा, बुराइयां, विषय वासना, ये कहां दूर हो रही है? किनकी दूर हो रही है? साध संगति से जुड़े भाई बहनों की। पति पत्नी में भाई बहन के संबंध बन रहे हैं। कोई राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या नहीं, किसी को ठगने की कोई मनसा नहीं। भक्ति के लिए हर मर्यादा निभा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज दुर्मति दूर कहां हो रही है? किनकी हो रही है? साध संगति में हो रही है, सत्सेवकों की। घर घर बोध विचार कहां हो रहा है? साध संगति में हो रहा है। ये आश्रम वाले तो अपने घर पर बैठकर कभी गुरु जी का एक शब्द भी नहीं गाते, कभी महिमा भी नहीं करते। लगा रहे हो भोग गुरु जी को, आरती उतार रहे हो गुरु जी की, चवर कर रहे हो गुरु जी पर, चरणामृत ले रहे हो गुरु जी का। कहां हो रहा है? ये 5505 के बाद होना था। उस 12वें पंथ में, सतलोक आश्रम में तो कुछ नहीं हो रहा। वहां तो गुरु को मानुष माना जा रहा है, सारी बकवादें। वहां तो रमेणियों के मोटे मोटे रजिस्टर हैं। वहां तो आत्माओं को विषय वासनाओं में फांसा जा रहा है। पाठ के चक्कर में, एक पाठ कराएगा लड़की वाला, एक पाठ कराएगा लड़के वाला। वहां दुर्मति दूर कहां हो रही है? अरे रमेणी करके जो तुम संभोग करोगे वो सुमति है, वो दुर्मति है। कहां संकेत कर रहे हैं गुरुदेव? ये विशेष संदेश है भाई, कैप्सूल हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो, बरते सहज सुबह। ये तो अपने भाइयों पे मुकदमा कर रहे हैं। एक कहां होंगे? दुनिया को एक कहां करेंगे आश्रम वाले? सत्सेवकों पे मुकदमा कर रहे हैं। तारीखों पे जाते तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं। साध संगति करते हैं तो गुंडे लेके आ जाते हैं, पुलिस वाले लेके आ जाते हैं। ये तो गुंडे हैं। ये एक होने नहीं दे रहे। अरे दुनिया को एक करने वाला कभी किसी एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करेगा। गुरु की वाणी क्या कह रही है? ध्यान से सुनो। कलयुग में सब एक हो, बरते सहज सुबह। कलयुग में सब एक हों, बरते सहज स्वभाव।
ये एक कहां होने दे रहे हैं। कभी ये बीजेपी सरकार में चले जाते हैं, कांग्रेस वालों के विरोध में आ जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाके बीजेपी वालों के विरोध में आ जाते हैं। ये एक कहां हो रहे हैं, कहां दुनिया को एक होने दे रहे हैं ये। अरे गुरुजी तो कहते हैं कि भगत क्या है, पक्षा पक्षी के कारण है सब जग रहा भुलान। पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष में पढ़कर पूरा संसार भुला हुआ है। पक्षा पक्षी के कारण है सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके हरि भजय सोए संत सुजान। और ये क्या कर रहे हैं? अगर ये आश्रम वाले कांग्रेस का समर्थन करेंगे तो बीजेपी के विपक्ष में आए कि नहीं आए? बीजेपी का पक्ष लेंगे तो कांग्रेस के विपक्ष में आए कि नहीं आए? और गुरुजी क्या कह रहे हैं कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। राजनीति तो भक्ति मार्ग में घाटे का सौदा है, हानि का सौदा है। राजनीति को बंदी छोड़ कति पसंद नहीं करते। कोई पार्टी विशेष देखकर हमने वोट नहीं देना। गुरु क्या कह रहा है? ये काल के दूत क्या कर रहे हैं? संगत से क्या करवा रहे हैं? 13वां पंथ कहां चल रहा है? ये दुनिया को एक कहां करेंगे इस वाणी के अनुसार? ये तो खुद ही राजनीति में पड़ गए। ये दुनिया को एक कहां करेंगे? क्या कह रहे हैं मालिक? कलयुग में सब एक हो, बरत है सहज सुबह। एक अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक। गुरुजी कह रहे हैं हम तो पहले एक थे, फिर भिन्न भिन्न संप्रदायों में, मजहबों में बट गए, पार्टियों में बट गए। अब इस ज्ञान से एक होंगे। और ये पक्ष ले रहे हैं कभी कांग्रेस का, कभी बीजेपी का। हिंदू मुसलमान ना जाने कितने ये पंथ बन गए। गुरुजी कह रहे हैं हम सब एक होंगे, हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। ना कोई मुस्लिम अलग है, ना कोई हिंदू अलग है, ना कोई सिख अलग है, ना कोई ईसाई अलग है। बांग्लादेश में जो घटना घटी हिंदू मुसलमानों को लेकर, इन शतलोक आश्रम वालों ने मध्य प्रदेश में हिंदू महासभा वालों के साथ मिलकर, बजरंग दल वालों के साथ मिलकर मुसलमानों के विपक्ष में भूमिका निभाई। तुम धर्मों को एक करोगे? तुम्हें क्या मतलब है इस पसड़े में पड़ने का? जो भक्ति नहीं करेंगे वो ऐसे मरेंगे आपस में लड़के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तुम संत रामपाल जी के भगत हो, तुम्हें क्या मतलब है पक्ष विपक्ष की भूमिका निभाना? हिंदुओं के पक्ष में आना, मुसलमानों के विपक्ष में आना। भाड़ में जाए हिंदू, भाड़ में जाए मुसलमान। जब हमारा धर्म ना हिंदू है ना मुसलमान है। गुरु की वाणी क्या कह रही है? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और तुम धर्मों का आपस में पक्ष और विपक्ष कर रहे हो। गुरुजी कह रहे हैं कि सब एक होंगे, और तुम क्या कर रहे हो? यह है काल के दूत, काल के एजेंट। ना खुद भक्ति करेंगे, ना संगत को भक्ति करने देंगे। कलयुग में सब एक हो, बरत है सहज सुबह। एक अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक। अंश चला सतलोक को, सत नाम की देख। सच्चा नाम और सच्चा ज्ञान, सत नाम। सत्य नाम का अर्थ होता है सच्चा, सच्ची भक्ति। तो हमने इस 2 अक्षर के नाम का भी सत्य नाम रखा, क्योंकि ये 1 नंबर का मंत्र बन जाता है। इसके बाद इसका एक गठबंधन है, और फिर ये सार शब्द में बदल दिया जाता है, सार नाम में बदला जाता है। तो ऐसे बच्चों, आपका मोक्ष होगा। आपके ऊपर परमात्मा ने कलम तोड़ दिए। देखो ये क्या कमाल हो रहा है। आपको फिर से थोड़ा सा भूल पड़ गई थी, लग तो रहे थे, कति पूर्ण विश्वास भी था, लेकिन इससे बच्चों और ज्यादा चार्ज हो गए। तुम ऐसे मजबूत हो जाओगे, काल के छाती में टक्कर मार दोगे, तुम डरोगे नहीं। ऐसे मजबूत हो जाओगे बच्चों, काल की छाती में टक्कर मार दोगे। किसको कह रहे हैं? सतसेवकों को। बच्चों तुम्हारे ऊपर परमात्मा ने ये कलम तोड़ दी है। किसको कह रहे हैं? सतसेवकों को। अरे आश्रम वालों पे तो काल के कहर टूट रहे हैं, परमात्मा की कलम कहां टूटेगी? उनकी तो दुर्गति से मौतें हो रही हैं, घर घर में लड़ाई झगड़ा है, राग द्वेष ईर्ष्या कूट कूट के भरी है। किसको कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि बच्चों तुम ऐसे तैयार हो गए, काल की छाती में टक्कर मार दोगे, डरोगे नहीं। ऐसे मजबूत हो जाओगे, काल के छाती में टक्कर मार दोगे, तुम डरोगे नहीं। ये कबीर की फोटो को फाड़ना, ये काल की छाती में टक्कर मारना है, क्योंकि उसने रूप मांग रखा है
कि मुझे वरदान दे दो, मैं आपका रूप बना सकूं, वो दाढ़ी मूछ वाला। ये इसका मुख्य हथियार था त्रिकुटी पर भक्तों को ठगने का। परमात्मा ने यही फड़वा दी, आस्था हटवा दी। इसको कहते हैं काल की छाती में टक्कर मारना। काल ने कभी गुरु को परमात्मा नहीं मानने दिया। पत्थरों की आरती उतरवा दी, लेकिन गुरु की आरती नहीं उतरने दी। आज सत्सेवक भाई बहन गुरु की आरती उतार रहे हैं। काल के विधान अनुसार गीता अध्याय 3 श्लोक 13 गुरु को भोग लगा रहे हैं। गीता जी में जो विधान है कि अर्जुन मुझे नमस्कार कर, उसको दंडवत कर, केवल अपने गुरु जी को दंडवत करने का विधान सात संगति में। इन आश्रमों में तो सबको दंडवत किया जा रहा है। आदरणीय रामदेवानंद जी की फोटो के आगे भी दंडवत, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटो के आगे दंडवत, पंडित चिदानंद जी की फोटो के आगे दंडवत, गरीबदास जी के आगे दंडवत। उसका बोध दिवस मनाया जा रहा है। और गीता में काल क्या कह रहा है कि मुझे नमस्कार कर। यानी काल कौन? 21 ब्रह्मांड का भगवान है। वो कह रहा है मुझे नमस्कार कर, हाथ जोड़ के, दंडवत नहीं। दंडवत केवल तत्वदर्शी संत को। तो काल के अलावा फिर और कौन आ गया किस ब्रह्मांड में जिसको दंडवत किया जा रहा है? केवल सतगुरु रामपाल जी ही वो परम शक्ति है जिनके अलावा 21 ब्रह्मांड में किसी को दंडवत नहीं किया जा सकता। काल भी ये बात कह रहा है। काल कह रहा है कि मुझे भी नमस्कार कर। और तुम अपने जैसे एक भगत को, एक व्यक्ति को, दादा गुरु जी को, वो 5 महापुरुषों की फोटो अपने दरबार में रख के सबको दंडवत कर रहे हो। तुमने देखा, तुमने पंडित चिदानंद जी को कौन है, क्या था? देखा तुमने गरीबदास जी को? हम क्यों दंडवत करें गरीबदास जी को? गरीबदास जी का पंथ काल का पंथ था। 12 काल के दूत 12 कबीर पंथों में आने थे, जिनमें एक पंथ है गरीबदास जी का। डॉक्यूमेंट्री, गरीबदास जी काल के दूत हैं। डॉक्यूमेंट्री बता रहा हूं। ठीक है, परमात्मा ने बीच में दया कर दी, खुद आके बैठ गए, लेकिन काल की नजरों में गरीबदास का पंथ और गरीबदास का जो है वो उसके दूत हैं। अरे जो हंस मुनि जिक्र आता ना, हंस मुनि कौन है? हंस मुनि गरीबदास जी हैं 12वें पंथ में। 12 पंथों में किसने अपनी आत्मा भेजी? किसने अपने दूत भेजे? काल ने। अब 12वें पंथ में खुद परमात्मा आ गए काल को धोखा देने। लेकिन गरीबदास को तो अपना ही आत्मा दिखाई दे रही है कि मेरा ही दूत है वो गरीबदास जो 12वें पंथ में है। तो हम गरीबदास जी को क्यों दंडवत करें? गरीबदास जी हमारा गुरु है क्या? हमारा भगवान है क्या? हम क्यों गरीबदास जी का बोध दिवस मनाएंगे? हमें गरीबदास जी की वाणियों से मतलब है, वो हमारे गुरु जी ने निकाल के दे दी। गरीबदास जी से हमें क्या लेना देना? वो गोरे थे, काले थे, लंबे थे, लूले थे, भगवान थे, भगत थे, हमें क्या लेना देना? अब ये 12 पंथ वाले नहीं समझेंगे इन बातों को, ये सतलोक आश्रम वाले। दादा गुरु जी, अरे वो तो गरीबदास नहीं था। दादा गुरु जी तो बंदी छोड़ नहीं था, भगवान नहीं था, एक भगत था। उसको भी दरबार में लगा रखी है फोटो, उसको भी दंडवत कर रहे हो, ज्योत लगा रहे हो। अरे पतिव्रता भक्ति कर रहे हो, वैश्य भक्ति कर रहे हो। कैसे मिलेगा भगवान? कैसे मिलेगा परमात्मा? एक वो मदन पंथी संत रामपाल जी के पीछे पड़ा है, हंस मुनि। हंस मुनि तेरे को पता भी है हंस मुनि क्या है? अरे गरीबदास, काल का दूत का मतलब क्या होता है? दूत यानी संदेशवाहक। दूत का मतलब क्या होता है? जैसे राजदूत, अमेरिका का राजदूत, यानी अमेरिका के द्वारा हिंदुस्तान में भेजा गया अपना संदेशवाहक। तो 12 पंथ ये किसने चलाए? काल ने। तो 12 पंथ अगर काल चलाएगा तो 12 पंथों के संचालक कौन होंगे? काल के दूत। तो हंस मुनि कौन? गरीबदास जी। ये तो परमात्मा ने खेल खेल दिया बीच में। आगे चलकर 13वें पंथ में लोगों को भक्ति समझाने के लिए खुद आ गए गरीबदास जी के रूप में। दुनिया की नजरों में गरीबदास मां के गर्भ से आया हुआ, काल की नजरों में काल का दूत। खेल सारा मालिक ने खेल दिया, समर्थ है।
तो गरीबदास जी डॉक्यूमेंट्री शास्त्रों के अनुसार, भक्ति विधान के अनुसार गरीबदास जी काल के दूत हैं, काल के दूत। क्योंकि 12 पंथ कौन चलाएगा? काल। तो काल के पंथ को कौन चलाएगा? काल का दूत। तो कौन हुए गरीबदास जी? काल के दूत। इसलिए अपने गुरु के अलावा किसी को दंडोत करने का विधान नहीं है। हम क्यों दंडोत करें हम गरीबदास जी को? हमने तो संध्या आरती में भी जो वाणी आती है, नाम लिए से सब बड़े, रिंचक नहीं कसूर, गरीबदास के चरणों की मैं सिर पर डारो दूर। हमने गरीबदास जी का नाम हटा दिया पिछले 5 वर्षों से, और ये बोलते हैं नाम लिए से सब बड़े, रिंचक नहीं कसूर, सतगुरु रामपाल जी के चरणों की मैं सिर पर डारूं दूर। अरे इतनी भी समझ नहीं है तुम्हारे को? गरीबदास जी का बोध दिवस मना रहे हैं, धार्मिक धंधा चल रहा है, पाठ चल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, काल की पूजा हो रही है इन आश्रमों में, काल की पूजा। अध्यात्म के अनुसार, डॉक्यूमेंट्री शास्त्रों के अनुसार गरीबदास जी काल के दूत हैं। हमारी उनमें कोई श्रद्धा नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। गुरु चाहे कितनी महिमा करे उनकी, गुरु का अपना काम है। गुरु ने हमें जो वाणियां निकाल के दे दी जो गरीबदास जी की, हमें वाणियों से मतलब है, गरीबदास जी से कोई लेना देना नहीं हमें। तो इन आश्रमों में भाई और बहनों काल की पूजा हो रही है टोटल, क्योंकि गुरु को भगवान ही मानते नहीं, और जो गुरु को भगवान नहीं मानेगा उसके घट में काल बैठा रहेगा। यह परमात्मा की वाणी है, वचन है उनका। परमात्मा ने कहा था कि गुरु और गोविंद को दो ही कर जानी, ताके घट में काल समानी। तो आश्रमों में तो भैया गुरु को परमात्मा नहीं माना जाता, सबके घट में काल बैठा है। ऊपर से गरीबदास जी का बोध दिवस है, गरीबदास जी की फोटोएं लग रही है, पूजा हो रही है। हमें वाणियों से मतलब है, गरीबदास जी से मतलब नहीं है। एक कलयुग की बिचली पीढ़ी है, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। अरे हम अपने बाप को दंडोत नहीं करते जिसने हमारे को जन्म दिया, हम अपने बाप के पैर नहीं छूते जिसने हमारे को जन्म दिया। गरीबदास जी क्या लगे हमारा, जिसकी हमने शकल भी नहीं देखी। डॉक्यूमेंट्री काल के दूत हैं, हंस मुनि हैं। एक अपना गुरु तो पूजा नहीं जाता, दुनिया भर के इकट्ठे कर रखे हैं। अरे तुम्हारी भक्ति में जगत वालों की भक्ति में क्या अंतर है? एक ही मंदिर में कोई 20 देवता पूजते हैं वो। तो भाई और बहनों, ये बहुत भयंकर बखेड़ा है काल का। शुक्र मनाओ कि परमात्मा ने 7 संगतियां शुरू करवा के और अपना विशेष आशीर्वाद दे के हमारे को सद्बुद्धि बख्श के, थोड़ा बहुत ज्ञान योग खोल के आप और हमें इस हकीकत से परिचित मालिक ने जो है करवा दिया। आज हमें समझ में आ गई राम कहानी पूरी। आज हम अपनी मर्यादा में रह के भक्ति कर पा रहे हैं, परमात्मा को पहचान के भक्ति कर पा रहे हैं। ये संगत तो यही नहीं पहचान पा रही परमात्मा कौन है। कभी किसी का बोध दिवस का, कभी किसी का निर्वाण दिवस, कभी किसी का प्रकट दिवस, कभी किसी का अवतरण दिवस। इनके पंथ में ना जाने कितने भगवान हैं, आश्रम वालों के पंथ में। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, अब तुम इतने मजबूत हो गए, काल की छाती में टक्कर मार दोगे, डरोगे नहीं। ऐसे मजबूत हो जाओगे, काल के छाती में टक्कर मार दोगे, तुम डरोगे नहीं। और समर्थ के साथ रहोगे। मर्यादा का तभी पालन होगा जब आपको चारों तरफ से दृढ़ता मिलेगी, ज्ञान सच्चा भगवान पूरा। क्या कह रहे गुरुदेव? बहुत ध्यान से सुनो, लास्ट पॉइंट है कि आपको मर्यादा निभाने के लिए हिम्मत और दृढ़ता तभी मिलेगी जब गुरु का आशीर्वाद होगा, जब परमात्मा आपकी रक्षा करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा, तभी आप दृढ़ हो सकते हो, मर्यादा निभा सकते हो। एक बार ध्यान से सुनो। और समर्थ के साथ रहोगे। मर्यादा का तभी पालन होगा जब आपको चारों तरफ से दृढ़ता मिलेगी, ज्ञान सच्चा भगवान पूरा। मर्यादाओं का पालन आप तभी कर सकते हो जब चारों तरफ से आपको दृढ़ता मिलेगी, भगवान का सारा मिलेगा। आज इस संगत में मर्यादा कौन निभा रहा है? साध संगति से जुड़े भाई बहन। तो गुरुजी पल पल साथ हैं, पल पल हम सभी भाई बहनों के, पल पल। तब हम इतना संघर्ष कर पा रहे हैं, ये मर्यादा निभा रहे हैं, ये भक्ति कर पा रहे हैं। निकाल घर में एक दीपक भी नहीं जलने दे, और हमारे घरों में सुबह शाम 5-5 दीपक जल रहे हैं, 5-5। इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों के घरों में ज्यादातर वो एक दीपक भी 24 घंटे नहीं जलने देता काल।
आरती के समय थोड़ा सा घी डालते हैं, आरती खत्म होती नहीं उससे पहले बुझ जाता है। और आप और हमारे घरों में परमात्मा सुबह शाम 5-5 दीपक जलवा रहे हैं और एक दीपक 24 घंटे जलवा रहे हैं। उसकी रजा के बिना हो सकता है क्या? क्या कह रहे हैं कि मर्यादा आप तभी निभा पाओगे जब चारों तरफ से आपको सुरक्षा मिलेगी। कौन करेगा सुरक्षा? गुरु। तो गुरु जी हमारे चारों तरफ रक्षा कवच करके बैठे हैं, तब जाके हम ये भक्ति कर पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, ये सतगुरु महिमा कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं। ये काल का लोक है, 1 सेकंड के लिए भी गुरु जी हमें छोड़ दे, एक कच्चा चबा जाए, कच्चा। जब काल के दूत सतलोक आश्रम वाले हाथ धो के पीछे पड़े साथ संगति के, तो काल क्या छोड़ेगा? तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? ये मर्यादा आश्रमों में नहीं निभाई जा रही, वहां तो मर्यादा तोड़वाई जा रही है। मर्यादा केवल साध संगति में निभाई जा रही है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मर्यादा तभी निभा पाओगे, तभी पालन कर पाओगे जब चारों तरफ से आपको सुरक्षा दी जाएगी और समर्थ के साथ रहोगे। मर्यादा का तभी पालन होगा जब आपको चारों तरफ से दृढ़ता मिलेगी। ज्ञान सच्चा, भगवान पूरा। समाधान तो होगा जब भगवान सच्चा। ये हमारी मर्यादा ही कमी रही। साहिब के दरबार में कमी का एक ही ना, अंसा मौज नहीं पाओ तेरी चूक चाकरी। चूक चाकरी मां अपनी चाकरी वाली चूक ने ठीक कर लियो। एक का बच्चों जहाज में वायु। सतसेवक भाई बहनों को कह रहे हैं, आश्रम वालों को नहीं कह रहे। आश्रम वालों को नहीं कह रहे कि जहाज में बैठा के ले जाऊंगा। वो तो जा लिए जहाज में, वो तो जहाज के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। काल ने इतना नीचे गिरा दिया, इतना नीचे। अरे वो जहाज में जाएंगे कैसे? कौन आएगा लेने? वो जगत का तारणहार ये कह रहे हैं कि इंद्रो माई के गर्भ में आया, उसको तो 1997 में आकाश में उड़ा दिया। अब जगत के तारणहार को तो खुद भगतों ने सतलोक भेज दिया। जगत के तारणहार को तो खुद भगतों ने 1997 में वो फिल्म बना के दिखा के सतलोक भेज दिया। तो जगत का तारणहार तो सतलोक गया इन्हीं लोगों के अनुसार, जो इंद्रो माई के गर्भ में जो पल रहा था। तो अब इनको लेने कौन आएगा? इनको कौन लेके जाएगा? जब भगतों ने तारणहार को सतलोक भेज दिया तो तारणहार से बड़े तो भगत हो गए। अपनी चाकरी वाली चौक ने ठीक कर लियो। एक का बच्चों जहाज में वायुयान में बिठा के लेकर चलेंगे। आपको नोट कर लेना, ये डूम बाट के गीत नहीं है। दास ने जितने वचन बोले सारे सच्चे सुन लिए और ये भी इतना ही सत्य है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखी। सत्संग।